नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाया वेदा पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष 2025 की। जी हाँ, पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहते हैं इंसान अपने पूर्वजों का ऋणी होता है और जब तक हम पितरों को संतुष्ट नहीं करते, जीवन में कई रुकावटें बनी रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष को बहुत ही पवित्र और जरूरी माना गया है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और बताएंगे कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृपक्ष कब है, इसका महत्व क्या है, ज्योतिषीय असर क्या है, पितृदोष क्या होता है और कुंडली में कब बनता है पितृदोष, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, पितृदोष दूर करने के लिए रेमेडीज क्या क्या होने चाहिए। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आप वाया वेदा के माध्यम से आप प्रॉपर पितृदोष निवारण पूजा और श्राद्ध क्रम कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। साल 2025 में पितृपक्ष शुरू हो रहा है 7 सितंबर यानी रविवार से और समाप्त होगा 21 सितंबर यानी रविवार को ही। यह अवधि हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होती है और आश्विन अमावस्या तक चलती है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इन 16 दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करना अनिवार्य माना गया है। कहा जाता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से आशीर्वाद देने की अपेक्षा रखती हैं। अगर इस समय आप सही विधि से श्राद्ध कम करें और अपने पूर्वजों को खुश करें तो उनकी वजह से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब जानते हैं कि पितृपक्ष इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हाँ, यह समय अपने एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों को ऑनर करने का है। माना गया है कि अगर हम अपने पितरों को याद नहीं करते तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रहती है और परिवार में कई तरह की समस्याएं भी इसी वजह से आती हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उसके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, जैसे करियर में रुकावट, धन की हानि, परिवार में अशांति, संतान सुख में बाधा, अचानक से बीमारी। इसीलिए पितृपक्ष को पितृदोष निवारण का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। ज्योतिष कहता है कि इस दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि पितृदोष भी काफी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं कुंडली में पितृदोष बनने के कारणों की, कि कैसे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। तो कुंडली में जानते हैं पहले कैसे कैसे पता करेंगे। जब राहु, केतु या शनि जैसे पापी ग्रह सूर्य और चंद्रमा के साथ युति करते हैं तब होता है। अगर पंचम भाव के स्वामी कमजोर हो तब भी आपको पितृदोष लगता है। अगर कुंडली के 5वें, 9वें या 10वें भाव में सूर्य शनि या सूर्य राहु का अशुभ योग हो, इसके अलावा अगर लग्नेश और सप्तमेश कमजोर हो, तो ये सब कारण हैं। इन कारणों से कुंडली में पितृदोष बनता है और इनके असर से जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, संतान सुख में बाधा, अचानक बीमारियां और रिस्पेक्ट लॉस जैसी दिक्कतें आती हैं। पितृदोष करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, परेशानियां तो बता दी। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हिस्सा रेमेडीज का है वो सुनिए। अगर कुंडली में पितृदोष है तो आप क्या कर सकते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या पर गंगा स्नान और तर्पण करिए। पितरों के नाम से गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान जरूर दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। हर रोज अपने पितरों को याद करके ओम पितृभ्यः नमः ये मंत्र का जाप कीजिए। और अगर प्रॉपर तरीके से ये सब करना पॉसिबल नहीं है तो आप वाया वेदा के माध्यम से भी पितृदोष निवारण पूजा करवा सकते हैं। यहाँ विद्वान पंडितों द्वारा विधि पूर्वक पूजा करवाई जाती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। तो ये सारी जानकारियां अभी तक जो है हमने आपको उपाय वगैरह सब कुछ बता दिया। अब जब बात करते हैं और जानते हैं कि श्राद्ध क्रम और तर्पण की विधि क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, श्राद्ध और तर्पण कैसे करें। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्ट तरीका क्या है। तो सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ मुख करके पितरों को जल अर्पण कीजिए। इसके बाद पिंडदान करें, यानी तिल, जौ और चावल के लड्डू बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन करवाइए। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन जरूर कराइए। ये सब बहुत सिंपल है लेकिन इसको सिंसियरिटी और फेथ के साथ करना बहुत ही जरूरी है। इसके अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ काम करने चाहिए और कुछ काम अवॉइड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए पहले वो सुन लीजिए।
पितरों के नाम से तर्पण दान जरूर कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, जरूरतमंदों को की मदद जरूर कीजिए, अपने घर में शांति और पॉजिटिविटी बनाए रखिए, आप लड़ाई झगड़ा ना हो इस चीज का ध्यान रखिए। अब क्या नहीं करना है? मांसाहार और शराब का सेवन ना करिए, किसी भी प्रकार का शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश ये सब मत करिए। बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। कोई नया बिजनेस या बड़ा काम शुरू मत कीजिए। यानी इन दिनों सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने पर फोकस करना चाहिए। याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ है। जब उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है, तो जितनी भी रुकावटें हैं अपने आप दूर हो जाती हैं और लाइफ में पॉजिटिविटी, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे और जीवन की हर कठिनाई आसानी से दूर हो जाए, तो इस पितृपक्ष में श्रद्धा और फेथ के साथ आप श्राद्ध और तर्पण जरूर करिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि कुंडली में कोई भी दोष या ग्रहों का इम्बैलेंस है, आपकी ग्रोथ को ये रोक रहा है, तो वायावेदा के अभिमंत्रित ब्रेसलेट और रुद्राक्ष जरूर धारण करें। तो ये सारी जानकारियां पितृपक्ष से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।